The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and Nata dreams come true. Download the app now. Hello, good evening all. How are you? So, और आ रहा है सबको मेरा? Hello. Okay, okay, okay. So, हम लोग ने जो है already we start with architects. Okay, so up to Lee Corbusier we completed, and today we start with Laurie Baker. And before that, like थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग पूछ क्वेश्चंस देखते हैं पूछते हैं क्या किसको क्या आता है एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा तो लाइक टेल मी वन बिल्डिंग डिजाइन बाय एफएल राइट कोई भी जिजन है म्यूजियम कहाँ का विच प्लेस सिचुएटेड हेलो हाँ रेणुप्रिया आपका माइक ऑन है बोल रहे हो ओके किसने बोला जिजन है म्यूजियम जी म्यूजियम तो वो कहाँ पे है विच प्लेस सिचुएटेड कहाँ पे है न्यूयॉर्क ठीक है Okay, so next question is like tell me एक सेकंड में उधर माइक ऑन okay है so next question is like tell me who is the architect of Hyder Aliyev Center जहा हदीद ठीक है so one particular name से जहाजित को बोला जाता था बुलाया जाता था वो क्या है मतलब उनको एक लाइक टाइप ऑफ टाइटल दिया गया था वो टाइटल क्या है द क्वीन ऑफ कर्न ठीक है वेरी गुड next question tell just name the architect who design or who plan a city in India name that particular architect who planned a city in India इसमें आपको एमसीक्यू दिया जाएगा चलो मैं तो भी दे देता हूँ मेइस वेंडर रोहित ठीक है फर्स्ट ऑप्शन दो सेकंड ऑप्शन इज क्या दे ली कार्ब्यूजर दे देता हूँ और third option FL right and fourth option is PP Doshi who Lee Corbusier which city चंडीगढ़ सिटी ठीक है ओके और क्वेश्चंस लाइक अब मैं डायरेक्टली पूछूंगा कोई मत ऐसे ऑन करके जवाब देना एक एक करके सबको एक एक क्वेश्चन पूछूंगा ओके सो फर्स्ट आंचल बोलना ठीक है मेरे को तुम ही पहले देख रहे हो टेल मी
What is the full form of riba? ये क्वेश्चन पूछेंगे बोल के सब चले क्यों गए? हाँ चल, टेल मी द फुल फॉर्म रिबा, मत देखना, जो भी याद है वही बोलना। याद है? नहीं तो दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा मैं। नहीं नहीं नहीं। ओके चलो, ठीक है, कोई बात नहीं। टेल मी द फुल फॉर्म ए आई ए। ओके ठीक है, चलो देख के आना। ठीक है, नेक्स्ट ईशा, टेल मी द फुल फॉर्म रिबा। ठीक है, टेल मी मोनालिसा, फुल फॉर्म ऑफ ए आई ए। मोनालिसा, आर यू हियर? नहीं है। ओके 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 ठीक है। टेल मी रेणुप्रिया फ्रॉम इंडिया हु गॉट प्रिस्कर अवार्ड, मतलब who which architect, who the architect who got Pritzker award from India? बताओ। रेणुप्रिया, you can? हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा, टाइप कर दो। अच्छा, तब तक वो टाइप कर रही है, तब तक मुझे ये बता दो कि नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खान अवार्ड, स्मिता बताना, आगा खान अवार्ड इज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और कंपटीशनल बेस्ड अवार्ड? ओके ओके ठीक है। फ्रॉम इंडिया हु गॉट आगा खान अवार्ड? वन आर्किटेक्ट, टेल मी वन आर्किटेक्ट्स नेम। किसी को भी पता है? एनीवन? अच्छा, आंचल तुम बता सकते हो फ्रॉम इंडिया हु गॉट प्रिस्कर अवार्ड? हेलो। विवी दोषी, ओके वेरी गुड। सो विवी दोषी का फुल नेम क्या है, किसी को पता है? सबको याद रखना नेक्स्ट बार से बाला। हाँ बोलो 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 निशा, बोलो बोलो बोलो। नहीं, बालाकृष्ण विट्ठल दास दोषी। ठीक है, बालाकृष्ण विट्ठल दास दोषी। Okay, so Aga Khan Award also got by also win by Bibi Doshi, and for the project called Low Cost Housing, Aranya Low Cost Housing. I think all of you heard about this. ठीक है, आरण्य लो कॉस्ट, ऐसा नाम है उसका, आरण्य लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए बीबी दोषी को आगा खान अवार्ड मिला था। ठीक है, दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑन लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर द लोअर कास्ट पीपल। ओके, सबको पढ़ो पढ़ो, आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, हो रहा है, वैसे तो पढ़ रहे हो बट और भी चाहिए फोकस्ड, तुरंत के तुरंत आंसर आना चाहिए सबसे। ये सब क्वेश्चन तो इजी है। ठीक है, ओके चलो, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग आज। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लॉरी बेकर। तो लॉरी बेकर इज एन अमेरिकन, सॉरी, ब्रिटिश इंडियन आर्किटेक्ट। ओके, ब्रिटिश इंडियन आर्किटेक्ट। So also known as Gandhi of architecture. He is totally, or you can say most he is influenced by गांधी जी, महात्मा गांधी एंड हिज नॉन वायलेंस मूवमेंट को भी उन्होंने सपोर्ट किया था। एंड फ्रॉम दैट टाइम, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर, like when the Britishers were here in this country, Britishers were like dominating in India,
And that time this particular architect means the lawmaker is working here and is totally working on the minimalistic architecture, means very simple. Okay, very simple and very souvenir design, not very hi-fi, not very like use of materials also, but on the relations of like materials, on the relations of डिजाइन, सब कुछ सिंपल होगा इसमें मिनिमलिस्टिक में. ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग एंड as well as the process. ओके, सो मेकिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं. तो ये सब देख के जो एक मिनिमलिस्टिक आर्किटेक्चर होता है, और उसके बाद उन्होंने काम किया था दैट इज द कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर डिजाइन द मैक्सिमम स्टेट वेंटिलेशन लाइट. दिस इज द मिनिमलिस्टिक आर्किटेक्चर. ओके, सो कॉस्ट इफेक्टिव आल्सो मींस लो कॉस्ट, एनर्जी एफिशिएंट मींस आपका सस्टेनेबल आर्किटेक्चर. सस्टेनेबल मींस जहां पे हमें जो है ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी का यूज ना करने पड़े. उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को इस तरह से मटेरियल का यूज किया गया है ताकि उस वहां पे हमें एक मैकेनिकल वेंटिलेशन का बहुत ज्यादा एक जो है इम्पोर्टेंसी ना दिखाए. ठीक है, डोंट लाइक हैव टू मच यूज ऑफ लाइक मैकेनिकल वेंटिलेशन. ओके, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल वेंटिलेशन, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर सब कुछ जो है उसमें ही आ जाता है. ओके, ऑल्सो लाइक आपका एनर्जी एफिशिएंट हो गया, डिजाइन दैट मैक्सिमम स्पेस. तो एक स्पेस फॉर्म आपका, जैसे आप भी घर में रहते हो अभी नॉर्मली एक हाउस में, आप उसमें देखना कि जब स्पेस ज्यादा होता है, ठीक है, मैक्सिमम स्पेस होता है, तो आपको भी एक जो है लाइक सर्कुलेशंस करने में घरों में इजी होता है. वेंटिलेशन जब अच्छा होता है, लाइट जब अच्छा होता है, तो और अच्छा आपको लगता है घर में, एंड आपको जो है घर में एक हैप्पी, एक स्मूथ, एक सेफ, एक आपका दैट इज वेरी क्या बोलते हैं उसको, कंफर्टेबल. ठीक है, कंफर्टेबली आपके जो है फिजिकली आप उसमें, मेंटली आप बहुत अच्छा फील करते हो. तो दैट इज द थिंग कि आपका जो भी एक आर्किटेक्ट मिनिमलिज्म को एज अ आइडियोलॉजी, एज अ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उनके जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं, उनके जितने भी स्ट्रक्चर्स डिजाइन्स वो करते हैं बिल्डिंग डिजाइन्स, उन सब में जो है कहीं ना कहीं आपका ये लाइटिंग का, ये जो डे लाइटिंग, उसके बाद वेंटिलेशन, स्पेसेस डिजाइन्स, बिग ओपनिंग्स फॉर द डोर एंड विंडोज, वो आपको दिखाई. ठीक है, और आपका एनर्जी एफिशिएंसी एक आपका, और कॉस्ट इफेक्टिव, दिस पर्टिकुलर 2 points आर ऑन द architects like who design for the society. ठीक है, who designs for the society, to the society and also विद द सोसाइटी. मतलब जिसका पर्टिकुलर मोटो होता है, या फिर जिस आर्किटेक्ट का पर्टिकुलर थिंकिंग यही चलता है कि हम पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए उस ह्यूमन बींग्स को कंफर्टेबल फील कराने के लिए क्या क्या डिजाइन उसमें कर सकते हैं. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल्सो फॉर दैट रीजन, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन, मैक्सिमम स्पेस, इसके लिए वो वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर को एज अ आर्किटेक्चर स्टाइल्स यूज किए थे अपने अपने बिल्डिंग्स. ठीक है, जितने भी उन्होंने बिल्डिंग्स अभी तक डिजाइन किया. अच्छा, पद्मश्री उनको मिला था ऑन द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, वो जब यहाँ पे थे उस टाइम में. रिसेंटली उनका डेथ हुआ, देख सकते हो, 2007, ज्यादा दिन नहीं हुआ है. अब कुछ उनके डिजाइन के बारे में आ जाते हैं, लाइक मुटुकाडू बोट हाउस, गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई, ऑल डिजाइन आर इन इंडिया. आरिगनगर अल्ला जूलॉजिकल पार्क के दक्षिणा चित्रा, एंड दिस पर्टिकुलर टू बिल्डिंग्स, ये जो बिल्डिंग्स है ये बोथ आर ऑन द वर्नाक्युलर. ठीक है, वर्नाक्यूलर स्टाइल. सो वर्नाक्यूलर स्टाइल्स में ये द मटेरियल्स, द concept, the roofing treatments also, as well as the मीन्स शेप. ठीक है, शेप या फिर जो भी आपका एक डिजाइनिंग वे है वो सारे. So they all are belong to this particular vernacular style, and this museum is also belong to the Chennai cultural, एक म्यूजियम टाइप सा ही है, गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई जो है, वहाँ के जो कल्चर को, वहाँ के जो आपका ट्रेडिशंस को यहाँ पे इस म्यूजियम में प्रेडिक्ट किया गया. एंड एज वेल एज जो आपको मैं बार बार बोल रहा था कि द मैकेनिकल वेंटिलेशन मीन्स आपका एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का एनर्जी एफिशिएंस है कि नहीं. ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया, आप देख सकते हो, एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर. क्यों, व्हाई?
तो थोड़ा सा आप सुनने, अच्छे से सुनना, एक बात बताता हूँ जा रहा हूँ मैं। तो लाइक आपके बिल्डिंग में, ठीक है, ये क्या होता है, एनर्जी एफिशिएंसी क्या होता है मैं बताता हूँ। आज के टाइम में आप देखना, ये ग्रीन बिल्डिंग सब कोई सुन रहे हो, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें एक होता है नेट जीरो बिल्डिंग, नेट जीरो बिल्डिंग, ठीक है। ज्यादा वर्ड नहीं बताऊंगा, ये दो वर्ड का याद, दो से मतलब कि एक 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 टर्म है, टर्मिनोलॉजी, नेट जीरो बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग। सो नेट जीरो बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है, तो इसलिए ये नेट जीरो बिल्डिंग जो होता है, दैट इज द एनर्जी एफिशिएंट में ये जीरो अमाउंट ऑफ एनर्जी ये अपना बाहर का यूज करता है, ठीक है। मतलब समझ लो, एक बिल्डिंग, समझ लो आप जो घर में रह रहे हो, आप एक हाउस में रह रहे हो जो कि G+1 का है, ठीक है। मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर है, जिसमें पर ईयर कुछ अमाउंट ऑफ लाइक, मैं एक 1000 वर्ड ऐसे ही पकड़ लेता हूँ मैं, चलो, मैं को उतना वर्ड के बारे में नॉलेज नहीं है। वर्ड का एनर्जी जो आपका यूज करते हो आप उस घर को मैकेनिकली वेंटिलेट, मैकेनिकली लाइटिंग, मैकेनिकली दैट इज पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं, हवा, फैन, उसके बाद जो है आपका चलता है और भी चीजें किचन में, ठीक है, वॉशरूम, बाथरूम में, टीवी, फ्रिज, ये सब चीजें। तो ये सब के लिए 1000 वर्ड करीब आप पर मंथ यूज करो, ठीक है। अब ये नेट जीरो बिल्डिंग जो करता है, ये क्या करेगा, यही G+1 बिल्डिंग में है, अगर उसको नेट जीरो बिल्डिंग का खिताब लाना है या फिर नेट जीरो बिल्डिंग का उसको बुलाना है कि दिस माय बिल्डिंग, माय होम इज अ नेट जीरो बिल्डिंग, इसका मतलब कि वो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस कर रहा है, यूज कर रहा है 1000 वर्ड का, वही सेम एनर्जी वो उसी बिल्डिंग के थ्रू ही प्रोड्यूस करेगा तब जाके, ठीक है। मतलब उसको टीवी चलाना है, ऐसा नहीं कि टीवी नहीं चलाएगा, वो नहीं चलाएगा, ये नहीं चलाएगा तो बंद कर देगा सब कुछ, उसको जो है ना उसको कुछ सजाना है ना कुछ, नॉट नथिंग लाइक दैट। उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में वो उस तरह से सोलर पैनल्स, ठीक है, कर सकता है, बायोगैस, कुछ भी, एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ सस्टेनेबल जो एनर्जीज आज के टाइम में आ गए हैं, ज्यादातर जो है सोलर पैनल से यूज होते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज का यूज करके वो अपने बिल्डिंग में एनर्जी एफिशिएंसी को क्या करेगा कि मैकेनिकल एनर्जी को ज्यादा यूज ना करके सस्टेनेबल एनर्जी को यूज करेगा, और मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बाहर से नहीं लेके अंदर ही प्रोड्यूस कर रहा है उस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में ही जो है वो उसको हर 1000 वर्ड का एक जो नीड है उसको भी फुलफिल कर ले रहा है, ठीक है। इसको फुलफिल करना है तब जाके क्या होगा कि 1000 एनर्जी यूज होता है हर महीना, 1000 प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ज्यादा करता है तो कोई बात नहीं, 1000 कर रहा है तो क्या हुआ, जीरो। दैट इज द नेट जीरो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द नेट जीरो बिल्डिंग। तो यही जो है आपका लाइक आपको मैं बता रहा था कि इतने भी यहाँ पे वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर से पढ़ने होंगे, या फिर जो अभी आपका दैट इज सस्टेनेबल आर्किटेक्चर जिसको आप बोल रहे हो, उसमें क्या क्या चीजें होता है। और ग्रीन बिल्डिंग तो आपका दैट इज ऐसा मत समझना कि ग्रीनरी होता है, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट इज लाइक आपका मटेरियल जो है सस्टेनेबल मटेरियल्स होंगे आपके, नेट जीरो बिल्डिंग कहलाएगा वो बिल्डिंग, ठीक है। मतलब नेट जीरो, जीरो एफिशिएंसी एनर्जी यूज हो रहा है उसमें, ज्यादा मैकेनिकल वेंटिलेशन या फिर एनर्जी का ज्यादा यूज नहीं हो रहा है बाहर से इलेक्ट्रिसिटी का, all are produced by that particular building, ठीक है। all are produced by that particular all means like एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एक आपका इलेक्ट्रिसिटी के अलावा और भी बहुत लाइक क्या बोलते हैं वेंटिलेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है। ऊपर से जो वाटर आपका ट्रीटमेंट सारे होता है, वो सारे के सारे चीजें जो है इस ग्रीन बिल्डिंग में आ जाते हैं। तो ये सारा आप सोच रहे हो कि हम बात कर रहे हैं लॉरी बेकर के, और लॉरी बेकर 1917 से मतलब जन्म है, और उन्होंने काम शुरू किया था, लाइक मैं आपको बोलूं 2000 में उन्होंने काम किया। तो उस टाइम में भी ये सारा चीजें जो सोचा जा रहा था। अभी तो चलो बहुत सारे डिजिटल, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए, या फिर बहुत सारे लोग जो इसके बारे में बात करने लगे, अभी के टाइम में आर्किटेक्ट्स भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी केम टू नो अबाउट दिस थिंग्स। बट उस टाइम में भी लोग जो है इसके बारे में सोचते थे, एंड आर्किटेक्ट्स जो है इसके बारे में थिंकिंग रखते थे, एंड एज वेल एज दे हैव नॉलेज आल्सो। नेक्स्ट, हसमुख भाई पटेल। सो 14th, हसमुख भाई पटेल। हसमुख भाई पटेल इज लाइक वन ऑफ द मॉडर्न, ठीक है, मतलब मॉडर्न भी से भी मॉडर्न, मतलब जो अभी के टाइम में आप आर्किटेक्चर देख रहे हो, अभी के टाइम में ये जो आप हाई राइजेस, ठीक है, बिल्डिंग्स में मतलब हाउसिंग्स आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, एनीथिंग,
जो भी आप देख रहे हो वो सारे के सारे अगर आप बोलोगे कि स्टार्टिंग वन ऑफ द हसमुख भाई पटेल भाई, ठीक है। और भी आर्किटेक्ट बाद में आपको मिलेंगे, बट वन ऑफ द आर्किटेक्ट है हसमुख भाई पटेल। उनके ही बेटे का नाम है जो आज के टाइम में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट है, ठीक है। आप लोगों को किसी को नाम पता है, यू कैन ऑल्सो टेल मी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो कि अभी अभी वो जो रिनोवेशन का प्रोजेक्ट हुआ है ना दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, अ, राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, तो वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से भी आप लोगों ने सुना होगा। तो दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज हैंडल बाय हसमुख भाई पटेल सन्स। क्या नाम है किसी को पता है? ये याद रखना क्योंकि सारे, यस, बिमल पटेल, ठीक है। कुछ दिन पहले इनका न्यूज भी आया था कि जस्ट हिज फर्म अर्नड लाइक 200 करोड़, ठीक है, ऑफ कंसल्टेंसी फी। यू कैन अंडरस्टैंड कि 200 करोड़ का कंसल्टेंसी फीस एक आर्किटेक्ट फर्म लेगा। तो दिस इज HCL बोल के उनका फार्म है जिसका नाम है हसमुख भाई पटेल, ऐसा कुछ उनका फार्म का नाम है, ठीक है, हसमुख जी और भी बहुत कुछ। तो वो फार्म ने जो है ये काम किया था। विमल पटेल उनका प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है। सो हसमुख पटेल के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली उनका नाम से ही जो विमल पटेल का इनका नाम हुआ है, बाप से ही बेटा पहचाना जाता है, ऐसा बात भी है। तो Hasmukh Patel's architecture practice spanned 4 decades from the early 1960s to the mid-2000s. Many of his works are deeply admired and his architecture widely acknowledged to have helped define modern architecture in post-independence India. तो समझ लो आप कि जस्ट इंडिया को आजादी मिला उसके बाद अगर किसी का आर्किटेक्चरल क्या बोलते हैं बिल्डिंग्स को अगर किसी का एडमायर किया गया, दैट इज हसमुख भाई पटेल, ठीक है, मॉडर्न आर्किटेक्चर में। सो आइडियोलॉजी उनका एक वन ऑफ द वेरी बेस्ट आइडियोलॉजी था। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ था, फर्स्ट की फेज ऑफ द हसमुख पटेल आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ फोकस ऑन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑफ कोर्स एक आर्किटेक्ट को यही चीज जो है पहले करना चाहिए कि हमारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ह्यूमन बींग्स के जो डे टू डे का जो एक प्रैक्टिकली वो प्रॉब्लम फील करते हैं आने जाने में या फिर मतलब उस पर्टिकुलर चीज को करने में, उसको पहले सॉल्व, ठीक है। एंड इन द कोर्स ऑफ सॉल्विंग देम परविंग aesthetic delight. Patel's buildings are intuitively navigable. They are designed to so that with relying or signage or asking for directions, even the first time visitors can easily find their way. You can understand. आज के टाइम में आप कोई भी ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल्स, ठीक है, कि यहाँ की मॉल भी, अगर ये सब जगह पब्लिक प्लेसेस जितने हैं, मीन्स पब्लिक प्लेसेस जो भी आप जाते हो, आपको अगर किसी चीज का जरूरत पड़ता है दैट इज द साइनेजेस, ठीक है। कि जो चीज साइनेजेस देख के पता चल जाता है वो किसी को और पूछने का मुझे जरूरत नहीं है, या फिर किसी के ऊपर हमें, हम एक विजिटर है समझ लो किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, और वहां पे हमें किसी आदमी से किसी और लोगों से पूछने का इतना जरूरत नहीं कि व्हिच प्लेस इज, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम यहाँ पे कैसे जा सकते हैं। तो ऑल आर हैंडल बाय दिस साइनेजेस। तो ये जो साइनेजेस का एक पार्ट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक बिल्डिंग को समझने के लिए, ठीक है। बिल्डिंग को आपको रन करने के लिए, आपको एक बिल्डिंग जब तक रन नहीं होता अच्छे से, ठीक है, तब तक एक आर्किटेक्ट का काम खत्म। बिल्डिंग जब रन हो जाएगा, इजीली रन हो रहा है, स्मूथली हो रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम, नॉट एनी प्रॉब्लम इन द रनिंग ऑफ अ बिल्डिंग, तो दे कैन, ओके, नाउ दे कैन। सो दिस इज द थिंग। सो उनके जो भी बिल्डिंग्स थे उसमें साइनेजेस, डायरेक्शंस वगैरह विजिटर्स, ताकि पहली बार आ रहे हैं और उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। सर्कुलेशन क्लियरली डिफाइंड विद अदर स्पेसेस स्किलफुली स्ट्रंग अलोंग देम। तो सर्कुलेशन इज आल्सो वन थिंग जिसके ऊपर वो ध्यान देते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि सर्कुलेशंस के अलावा अगर कोई भी डिजाइन होता है बिल्डिंग, तो उसमें मतलब सर्कुलेशन आपने देखा नहीं, आपने ऐसे इसी स्पेस के अकॉर्डिंग डिजाइन कर दिया, यू डोंट थिंक अबाउट द सर्कुलेशन, देन व्हाट हैपन कि आप पर्टिकुलर वहां पे देख रहे हो कि नॉर्मल पीपल्स आ रहे हैं, बट वहां पे तो कोई फिजिकली हैंडिकैप पर्सन भी आ सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसा आदमी आ सकता है जिसको आधा फिजिकली हैंडिकैप हो, तो दैट पर्टिकुलर थिंग, उसके लिए भी आर्किटेक्ट को सोचना पड़ता है कि अगर मैं टर्निंग इतना दे रहा हूँ तो वहां पे टर्निंग इतना देना चाहिए था, अगर वहां फिजिकल हैंडिकैप पर्सन है तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो दैट इज द थिंग। तो वो ये सारी चीजों के ऊपर जो है आइडियोलॉजीज के ऊपर वो ध्यान देता था, और कंटेम्पोररी आर्किटेक्चर जो है आफ्टर द मॉडर्न आर्किटेक्चर आता है, उनमें भी जो उन्होंने काम किया है, क्योंकि 20s में भी उन्होंने 21st सेंचुरी में भी उनका जो है बहुत सारे वर्क है।
पतंग होटल बहुत ज्यादा आपने मुंबई का, लाइक ऑल ऑफ यू आई थिंक मुंबई में जो पतंग होटल का नाम सुना होगा या फिर देखा भी होगा। नेहरू ब्रिज, आश्रम रोड, बिजली घर, ये सब कुछ उनके जो है लोकल डिजाइन हो, ये तो कुछ फेमस उनके मुंबई के डिजाइन है। ठीक है, और दैट इज हसमुख भाई पटेल। नेक्स्ट इज चार्ल्स मार्क कोरिया, जिसको आप लोग मार्क हटा के आप लोग पढ़ते हो चार्ल्स कोरिया, बट उनका पूरा नाम है चार्ल्स मार्क कोरिया, याद रखना। तो नेक्स्ट, चार्ल्स मार्क कोरिया वाज एन इंडियन आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर। ठीक है, credited with the creation of modern architecture in post-independent India, he was celebrated for his sensitivity to the needs of the urban poor, for his use of traditional methods and materials. तो उनका जो एक ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मटेरियल्स, एक्चुअली यहाँ पे क्या बोले मेथड्स, ठीक है, एंड मटेरियल्स, तो वहां पे जो है चार्ल्स मार्क कोरिया के ऐसा भी नहीं है कि लाइक ऑफ लॉरी बेकर कि उनके जितने भी बिल्डिंग्स बने वो सारे लाइक वो पर्टिकुलर मेटल से बने, ठीक है, बट he tried to use some methods from the traditional field. He rejected the glass and steel approach of some postmodernist building also. ठीक है, तो ग्लास एंड स्टील जो सब उस टाइम में एक इंडस्ट्रियलिज्म की वजह से जो है इंडस्ट्रियलिज्म के थ्रू जो है ग्लास एंड स्टील का प्रोडक्शन एज वेल एज द यूज, दैट बोथ आर द increases day by day. Okay. All the architects, all the modern architects, all the contemporary architects are trying to use the cast and steels in their buildings, but he not. He just rejected the approach to of the some postmodernists, जो कि old plus new, ठीक है, मतलब old architecture as well as जो आपका that is modern architecture लेके बना है, that is the postmodernist architecture after the modern architecture it comes. And focused on the design deeply rooted in the local cultures, all the while providing modern structural solutions and his creative designs. His style was also focused on the reintroducing outdoor spaces and terraces. Initially, वो भी open सारा चीज देना चाहते थे. Outdoor spaces और terraces means the open courtyards, डिजाइन जो भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंशियल माना जाता है इस टाइप के डिजाइन को, ठीक है, ओपन टेरेसेस, ओके, तो ये सारी चीजें। मॉडर्निटी एंड प्रोग्रेस, ठीक है, उनका एक वन ऑफ द सेकंड आइडियोलॉजी, ठीक है, मॉडर्निज्म एंड प्रोग्रेस, हर चीजों में जो है अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर, आपका बिल्डिंग मटेरियल्स जो है आपका प्रोग्रेस होना चाहिए। पद्मा विभूषण रॉयल गोल्ड मेडल, ध्यान रखना, यूआईए गोल्ड मेडल, ठीक है, फेमस वर्क्स, बहुत सारे वर्क है उनके, कुछ मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा थोड़ा। महात्मा गांधी मेमोरियल, मतलब मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट वर्क्स, जवाहर कला केंद्र आज के टाइम में एक एग्जीबिशन सेंटर कम, ठीक है, एग्जीबिशन सेंटर भी है और परफॉर्मेंस सेंटर, मतलब आर्ट्स वगैरह होता है इसमें, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह, एंटरटेनमेंट सेंटर टाइप, एंटरटेनमेंट सेंटर। मध्य प्रदेश भवन, कला एकेडमी नेशनल, कला एकेडमी, क्राफ्ट म्यूजियम, भारत भवन। मध्य प्रदेश भवन, भारत भवन, बोथ आर द कल्चरल एंड उस वहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश एंड जो आपका भारत भवन में आपका वही जगह का जो है आपका पूरा भारत, ठीक है, एक होता है वहां पे क्रैप्स, एक जगह क्रैप्स होता है एक्चुअली मध्य प्रदेश भवन जो है, और दोनों की जगह पे कल्चर्स को डिपिक्ट किया गया, और स्पेशली द क्राफ्ट म्यूजियम जो है भारत भवन में, तो वहां पे जो है बेसिकली जो क्राफ्ट आपका डिफरेंट इंडिया के स्टेट्स जो है वहां पे आपको पता है कि क्राफ्ट्स आर वेरी फेमस, सो बेसिकली उसके लिए जो है यहाँ पे क्राफ्ट म्यूजियम जो है बनाया गया है, एंड वहाँ पे जो है आपका मतलब भारत भवन के अंदर, भारत भवन जो कि आपका आई थिंक आप पता है कहाँ है भारत भवन? भारत दर्शन भवन भी बोलते हैं बहुत कोई, सेम प्लेस जहाँ पे आपका मध्य प्रदेश भवन भी है, एमपी में ही है, एमपी में कहाँ पे है? भोपाल, ठीक है, लिख के रखो सब, तो आपको याद रहेगा कम से कम ये सब चीजें। अच्छा, महात्मा गांधी मेमोरियल कहाँ पे है?
हाँ, बोलो बोलो बोलो। नवेद। सही बोल रहे हो। महात्मा गांधी म्यूजियम तो बहुत जगह पे है, ठीक है। मेमोरियल अलग चीज होता है, और मतलब बहुत जगहों पे है। बट यहाँ पे जो आर्किटेक्ट का डिजाइन किया हुआ बात कर रहे हैं हम लोग, तो दैट इज बाय द, लाइक, क्या बोलते हैं, चार्ल्स कोरिया। ठीक है। तो ये वाला कहाँ पे है? अच्छा, आपने साबरमती आश्रम का नाम सुना? ये कहाँ पे है? अहमदाबाद में कहाँ, मतलब लाइक साबरमती नाम क्यों है फिर? ठीक है। तो एक्चुअली आई थिंक बहुत हिस्ट्री का चले जाना पड़ेगा फिर तो चलो ठीक है। साबरमती आश्रम में कुछ एक मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था, आई थिंक ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट। या फिर साबरमती में महात्मा गांधी का बहुत सारे जो है मतलब हिस्ट्री है वहां पे। ठीक है। तो वही का बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं मेमोरियल का। ठीक है। तो मतलब एक्चुअली गांधी मेमोरियल म्यूजियम साबरमती रिवर का जो है वहां पे उसका डिजाइन गिवन बाय चार्ल्स मैककोरिया। ठीक है। बाकी तो बहुत जगह पर, जैसे कि साबरमती आश्रम जो आप है इसी पे मेमोरियल भी है एक छोटा सा। उसी के बाद क्या है, तो भारत भवन, जवाहर कला केंद्र और कांचनजंगा अपार्टमेंट, इसका बारे में थोड़ा सा बाद में बताने जाऊंगा। मुंबई में है ये। ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर हाउसिंग, और यू कैन से दिस इज अपार्टमेंट टाइप बिल्डिंग। ठीक है, सिंगल, और कुछ नहीं है इसका, जो आप देख रहे हो इतना ही है। ठीक है। और इसी ये पर्टिकुलर बिल्डिंग और पर्टिकुलर अपार्टमेंट इज लाइक का लॉक मेथड, मेड इन लॉक मेथड। और मतलब ये जान के आपको हैरानी होगी कि लाइक ये पर्टिकुलर बिल्डिंग का जो ये बैल्कनी है, और ये जो बैल्कनी है, बोथ आर इन द सेम लेवल, बट द हाउसेस आर द अनदर लेवल। मीन्स इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का ऊपर का ये बैल्कनी है, ठीक है, नीचे का ये वाला बैल्कनी, इस तरह से आगे पीछे जो है बैल्कनी को प्रोड्यूस किया गया है। इसका प्लान देखोगे तो पता चलेगा, बट मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। ये हम लोग जो हिस्ट्री जो प्लान्स वाला एक सेक्शन है अभी पढ़ाएंगे नाटक के लिए, तो उस टाइम हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इलेबोरेटली। अभी थोड़ा सा बताया था, सुन लो। तो यहाँ पे जो बना हुआ है दैट इज हाउस में, यहाँ पे दो अलग अलग लेवल है। ठीक है, समझ लो दिस इज द मेन हाउस लेवल, जहाँ पे आपका आप रह रहे हो। ठीक है, मतलब लिविंग एरिया, बेडरूम सब यहीं पे है। और यहाँ से स्टेप्स ऊंचा करके आप लोग चले जाओगे ऊपर, तब यहाँ पे आपको बैल्कनी मिलेंगे। ठीक है। और फिर अपर साइड पे जो है, मतलब कि ये वाला जो फ्लैट है उसका नीचे में जो फ्लैट है, उसका जो सिस्टम है दैट इज, यहाँ पे बैल्कनी है। ठीक है, सेम लेवल पे बैल्कनी है। और यहाँ पे इस ये फ्लैट खत्म हो जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आके फिर उसका जो है रूम है। ठीक है। और ये सेम टू सेम ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, इस तरफ भी ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो यही चीज जो है इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर, कंचनजंगा अपार्टमेंट के अंदर जो है ये फॉलो किया गया है। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी फेमस, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ चार्ल्स मैककोरिया, मतलब ऑलवेज बी फेमस। ठीक है, इट्स डिजाइन बाय क्रिस्टोफर चार्ल्स वेनिंगर। थोड़ा उन्होंने भी कुछ डिजाइन कर लिया था अपने टाइम में, और वेरी फेमस ही कुछ डिजाइन किया था, और इसीलिए उनको ग्रेट मास्टर आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। स्पेशली द कोर्टियर्ड कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो। ओपन कोर्टियर्ड का कॉन्सेप्ट तो बहुत कोई लाया था, बट ओपन कोर्टियर्ड में कैसे चीजों को मतलब सही रखना है, कैसे हम जो है ओपन कोर्टियर्ड में भी एक वजह से, मतलब ड्यू टू ओपन कोर्टियर्ड, वो पर्टिकुलर बिल्डिंग में कैसे एक टेम्परेचर, ठीक है, या फिर यू कैन से द कंफर्टेबल कंफर्टेबल वेदर, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट का कैसे क्रिएट कर सकते हैं बिल्डिंग में ड्यू टू ओपन कोर्टयार्ड, वो उन्होंने बताया था क्रेप डिजाइन के थ्रू। ठीक है। दिखाता हूँ कौन सा डिजाइन है वो। एन आर्किटेक्ट एंड प्लानर हु इज अ हाफ इंडियन, हाफ अमेरिकन, बेनिंगर was born in Hamilton, Ohio in 1942, the second of two children and grew up Gainesville, Florida। बहुत कुछ है यहाँ पे लिखा हुआ। तो बस इतना ही आप लोगों को पहले ही बोल दिया हूँ मैं, क्या क्या चीज आप लोगों को याद रखना है, कहाँ तक कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, नाम क्या है, फुल नेम, कुछ उनके डिजाइन किए हुए बिल्डिंग्स, उनके आवर्स,
ठीक है। अगर कुछ अचीवमेंट है तो ठीक है। तो ये कुछ उनके नाम या और कुछ उनके डिजाइन्स, वेरी स्पेशल डिजाइन्स। मा महिंद्रा यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज, ये आपने बहुत कोई नाम नहीं सुना, बट इंडिया में ही है, पुणे के पास। दिस पर्टिकुलर कॉलेज इज फॉर द फॉरेनर्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फॉरेनर स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पे। और ये एक यूनिक जैसा कोर्स, कुछ यूनिक ह्यूमन सोशियोलॉजी रिलेटेड कुछ कोर्स ये पढ़ाता है, ठीक है, महिंद्रा यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज में। एंड दिस पर्टिकुलर कॉलेज इज लाइक फुल ऑल द ऑल साइट, ऑल द साइट्स मतलब फॉरेस्ट एरिया के अंदर में ही है, ठीक है, फॉरेस्ट रीजियन में। सोच लो, वन आर्ट पुणे में है। तो ये कुछ उनके फेमस डिजाइन है। और जो उनके फेमस एक डिजाइन है, दैट इज इंडिया हाउस बाय। ये देखो, दिस इज द इंडियन हाउस। कुछ ज्यादा आपको नहीं दिख रहा होगा, लग रहा है कि कैसा फेमस हो गया हाउ, बट हियर द कंसेप्ट, ये जो आपको एरिया दिख रहे हो, ये पर्टिकुलर स्पेस, यही सेम स्पेस है आपका ये, ठीक है, जो आप दूर से ये बड़ा देख रहे हो स्पेस, एक वॉइड स्पेस क्रिएट हुआ है यहाँ पे। तो यही वॉइड स्पेस में जिस तरीके को उन्होंने डिजाइन्स में दिया, और उन्होंने इस डिजाइन्स को फुलफिल किया, और इसके साथ जो है यहाँ पे मटेरियल्स एंड द हाइट, द लेंथ, द विड्थ उन्होंने यूज किया, जिसके वजह से इस पर्टिकुलर टोटल बिल्डिंग में एक अभी भी एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल वेदर एंड ग्रीन बिल्डिंग का जो है एक प्रॉब्लम वो सॉल्व हुआ। तो एवरी पॉसिबल वेज जो एक मॉडर्न आर्किटेक्ट को करना चाहिए अपने बिल्डिंग में, ठीक है, वो सारा इस बिल्डिंग में है। एंड दैट्स व्हाई इस बिल्डिंग इज वेरी फेमस, इज इन पुणे, इंडिया हाउस इसका नाम, ठीक है। आज के टाइम में उन्हीं के खुद के स्टूडियो भी है यहाँ पे, ठीक है। एक ऑफिस बिल्डिंग पहले बड़ा हुआ करता था, आप जाके जो है कुछ ही ऑफिसेस हैं, स्पेशली द बेरिंगर आर्किटेक्चर फर्म, और यू कैन से द ऑफिस, आई डोंट नो व्हाट इज देयर, उनके है, ठीक है, वहां पे। ये कुछ उनके मतलब लाइक ये गलत पिक्चर दिया है, इसको मत करना, इग्नोर कर देना। नेक्स्ट, सबने नाम सुना होगा, अगर इंडिया में आज किसी का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है, किसने किसने इसका नाम नहीं सुना था अभी तक? हाफिज कंडक्टर। चलो आंख बंद करके, इसको ना देख के कुछ उनके बिल्डिंग्स का नाम बताओ, किसी को पता है तो देखते हैं। मुंबई से कौन कौन है यहाँ पे? कोई है महाराष्ट्र से? एम्पीरियल टावर का नाम देख सुना है? अच्छा, आप लोगों ने कभी भी पहले लाइक लार्जेस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग ऐसे करके नहीं सुना है? टॉलेस्ट बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग, टॉलेस्ट वन ऑफ, आपको क्वेश्चन या फिर जीके में कभी पूछा नहीं गया है व्हाट इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग फ्रॉम इंडिया? नहीं पूछा जाता। तो उस टाइम में से ही आप लोगों ने नाम सुना होगा हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का, क्योंकि अगर इंडिया में किसी को भी टॉलेस्ट टू टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाना है तो बुलाते थे किसको? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को। ही इज एन आर्किटेक्ट, सिंपल architect from India. His consistent belief is the art architecture should be honest and respond to the spirit of time marked by individual ideas. He has constructed numerous buildings in India, mainly in the city of Mumbai. His design concept is not set in stone, it shifts with each project. इसीलिए वो आज इतना फेमस है। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे उनके डिजाइन कंसेप्ट चेंज होते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स, दो नंबर पे कस्टमर डिमांड, बजट एंड सो ऑन, जिसका बारे में सब बात नहीं करते। बजट, आपने पैसा दिया है एक, क्या बोलते हैं, सीमेंट का बोरी खरीदने का, ठीक है, सीमेंट बैग क्लाइंट ने, और क्लाइंट चाहते हैं कि आए,
how to use marble in my flooring and it's possible never. ठीक है, never ever possible, this is a very joking like बात हो गया। तो यही चीज है जो इसके ऊपर वापिच कॉन्ट्रैक्टर ध्यान रखते हैं। ना आज के टाइम में टॉलेस्ट बिल्डिंग का जो एक रिकॉर्ड है, ठीक है, टॉलेस्ट से टॉलेस्ट बिल्डिंग का जो एक नंबर्स है वो उनके बिल्डिंग्स के नाम पे ही सबसे ज्यादा है, ठीक है। और चलो इसी बात पे बता दो, व्हाट इज द इंडिया टॉलेस्ट बिल्डिंग नाउ, जीके क्वेश्चन। नाउ मैंने बता दिया, अब नाउ 2023। और कहाँ पे है? देखो हर साल चेंज होते रहते हैं स्काई स्केपर्स, एक्चुअली इनको स्काई स्केपर्स बोलते हैं, तो बता देना। नहीं पता किसी को भी? चलो मैं बताता हूँ। अगर अभी बात किया जाए तो लेटेस्ट द टॉलेस्ट बिल्डिंग नेम इज, लिखो सब लिख के रखो, ठीक है, ये आपके जनवरी में जो पेपर होने वाला है उसके लिए काम में आएगा आपको। पलाइस रॉयल, मुंबई, ठीक है। एंड इसका जो है 320 मीटर का ये टोटल डिस्टेंस लेंथ है इसका, टॉल में। एंड इसमें 88 फ्लोर्स है। कितना? 88 फ्लोर्स, ठीक है। नाम है यही पलाइस रॉयल, ओके। तो इसको जो है याद रखना, थोड़ा सा नोट डाउन कर लो अपने अपने कॉपीज में। नोट डाउन कर लिया सबने, एवरीवन? हेलो? ओके। नेक्स्ट अवार्ड्स, पद्म भूषण फेमस वर्क, डीआई पाटिल स्टेडियम मुंबई, इंपेरियल टावर्स मुंबई, बकली कोर्ट इन कोलाबा, साया गोल्ड एवेन्यू इंदिरापुरम गाजियाबाद, तोवी रेलवे स्टेशन नवी मुंबई। कुछ उनके जो मैं बता रहा था बार बार आपको, द 42, 23 मरीना, डीएलएफ साइबर सिटी। ये डीएलएफ, ठीक है, ये डीएलएफ जो आपके बिल्डिंग्स हैं ज्यादातर, क्या अगर मैं बताऊं ऐसे, लाइक डीएलएफ का प्रोजेक्ट, मतलब डीएलएफ आपने बहुत सारे डीएलएफ के नाम पे हाई राइज बिल्डिंग्स का नाम सुने होंगे। तो ऑल द प्रोजेक्ट्स डन बाय द, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ऑल द तो चलो ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स डन बाय हपिच कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। एंड द 42 कुछ दिन पहले ही टॉलेस्ट बिल्डिंग में था कोलकाता में, 23 मैरीना, ठीक है, ये भी तो कुछ उनके फेमस डिजाइन है। नाउ नेक्स्ट, नारी गांधी, ये एक टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस थे वर्नाकुलर आर्किटेक्चर से। एंड ये खुद भी एक वर्नाक्यूलर आर्किटेक्ट है, बट he also designed the buildings in the latest technologies, okay, as well as. So Nari Gandhi was an Indian architect known for his highly innovative works in organic architecture. His characteristic design approach inspired generations of architects, and his simplicity touched many lives. Nari Gandhi, one of the India's early proponents of organic architecture, conjures up to pictures of stone walls, exposed bricks, and arches. Nari's dedications to the craft of constructions, grabs of materials, is unfurled, and his work is both sad and startling.
यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, स्टोन वॉल्स, एक्सपोज ब्रिक एंड आर्चेस। ये तीन चीजों का, तीन कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग का वो यूज करते थे अपने जो वर्नेकुलर वाले बिल्डिंग है उसको बनाने के लिए, and उसी से जो वो बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं। यहाँ पे कुछ फेमस वर्क के जो नाम लिखा है, ये उनके नॉर्मल जो बिल्डिंग्स बनाते थे वो, ठीक है, आरसीसी वर्क, तो वो सारे बिल्डिंग का नाम है। मैं आपको कुछ उनके वर्नाकुलर बिल्डिंग के बारे में दिखाता हूँ, ठीक है। इनका नाम भी आप लोग को सेम टू सेम वे में थोड़ा सा याद रखना है, नोट डाउन कर लेना। पहले ही आता है ये रीथिंकिंग, मैं उसको आपको भेज दूंगा ग्रुप में। गोवाई माउंटेन लॉज लोनावला बाय नारी गांधी। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल, आपका पूरा का पूरा डिजाइन जो है दैट इज ऑन द वुडन फ्रेमवर्क, ठीक है, वुडन फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क, फॉर्मवर्क नहीं, फ्रेमवर्क, फ्रेम, फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड एज वेल एज जो स्टोन्स के वॉल्स हैं, स्टोन्स एंड ब्रिक के मर्ज अप करके, ठीक है, आप देख सकते हो अंदर में, और पूरा ओपनिंग स्पेस उसी तरीके से डिजाइन हुआ है। सेकंड, कोडलाई बांग्लो अलीबाग, full design of like brick, red brick and sandstone also, and also they just used like arches, जो आपको मैं बता रहा था कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स में आते हैं आर्चेस, ठीक है। तो ब्रिक एंड सैंडस्टोन से बना हुआ ये पूरा जैन बांग्लो, अगेन द framework is also steel is there somehow some places, and arches, stones, stone walls, ठीक है। नेक्स्ट, रेवांडा हाउस, रेवांडा में है ये, सिंपल ब्रिक का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर, टाली वर्क है, ठीक है। एंड लास्ट इज द बीच हाउस मैद आइलैंड, नारी गांधी। दिस इज ऑफ लाइक स्टोन्स, ठीक है, अंदर से आपका जो है ये स्टोन क्लेडिंग किया गया है, ऊपर में आप देख पा रहे हो, एंड एज वेल एज ब्रिक का सम प्रोसेस में यूजेस है, एंड एज वेल एज द बैम्बू, ठीक है। वर्नाकुलर आर्किटेक्चर वन ऑफ द वेरी वेरी कॉमन, आपका मैं बताऊं तो कॉमन, वेरी वेरी कॉमन डिजाइनिंग मटेरियल्स है, दैट इज द बैम्बू और वुड, ठीक है। ओके, so these are the buildings were designed by Nadi Gandhi. He's an like he, not a like lady, या फिर आप लोग कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आएगा था, ये लाइक आ जाता है कहीं कहीं कहीं, ठीक है। कहीं एक जगह मैंने सुना था, पढ़ा था कि लाइक नारी गांधी का जो पिक्चर दिया गया था, ओके, एंड वहां पे नीचे नेम पूछा गया था, हु इज दैट फेमस आर्किटेक्ट, तो वहां पे सब कोई को तो नारी गांधी का जो पिक्चर है उनको पता नहीं था, लाइक उनको नाम से जो लग रहा था कि नारी गांधी तो लेडीज का नाम हो सकता है, तो यहाँ पे बॉय का पिक्चर तो है, तो सबने अलग अलग टिक करके आया, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक डिड इट रॉन्ग। तो ये चीज जो आप लोगों को हमेशा पिक्चर के साथ एक पर्टिकुलर आर्किटेक्ट का नाम भी याद रखना, क्योंकि आप लोगों को जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं, इतना थियोरेटिकल आपका अंदर से मटेरियलिस्टिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, एंड लाइक राजरवल है तो राजरवल के बिल्डिंग्स का नाम मुझे दिया, उसके में से पूछ लिया, उनका पिक्चर उनका नाम से, या फिर वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो सब चीजें जो है आ सकते हैं, ज्यादातर चांसेस है, और ये मैंने पहले भी बता दिया आपको। तो राज रेवाल इज एन अर्बन डिजाइन कंसल्टेंट आर्किटेक्ट फ्रॉम इंडिया, अभी तक जिंदा है राज रेवाल, एंड ऑल्सो ऑनगोइंग प्रोसेस में है, वर्क में ही है वो, आर्किटेक्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो स्टडीड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली एंड लंदन, ठीक है, लंदन से वापस वाले आर्किटेक्ट है ये। His humanist architecture approach reacts to the challenges of expanding urbanizations, climate demands, culture traditions, and the construction skills. ठीक है, तो क्लाइमेटिक डिमांड्स, कल्चर ट्रेडिशंस, कंस्ट्रक्शन स्किल्स, टेक्नोलॉजीज, इन सब के ऊपर ध्यान रखते हुए वो डिजाइन करते थे। Structure designed by him include pure structural expressions and cubic masses. The designs provides a certain honesty with the surrounding. मतलब आपका उस डिजाइन से इफेक्टफुल ज्यादा नहीं होना चाहिए सराउंडिंग, ठीक है।
उसको देखते हुए डिजाइन कर दो। द स्पीक टूवर्ड्स द सेंसिटिव क्लाइमेटिक चेंजेस, तो कोई इससे पहले आपने देखा होगा आर्किटेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, क्लाइमेटिक चेंजेस के हिसाब से डिजाइन करने का बात किसी ने नहीं किया था। ब्यूटीफुली crafted with geometric forms and great patterns, Raj Ravar speak for the Indians. He always attempts to blend traditional architecture with contemporary concept, ठीक है। ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को या फिर वर्नाक्युलर जो भी है, तो उस और एक बात और, ट्रेडिशनल मतलब यही नहीं कि बार बार मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को वर्नाक्युलर, बट ट्रेडिशनल मीन्स द कल्चरल, एक टाइप ऑफ जगह का कोई भी ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसके साथ वहाँ के जो आर्किटेक्चर, कोई भी आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, कोई भी आप जो है एनीथिंग यू आर गोइंग टू मेड, लाइक वहाँ पे कल्चरल सेंटर बनाने जा रहे हो, कन्वेंशन सेंटर, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर ट्रेडिशंस का, कल्चर का कोई डिपिक्ट रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें वर्नाक्युलर रहना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि हर बार यही वर्नाक्युलर में डेफिनेशन में भी आता है कि वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर इज नॉट अबाउट द ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, ठीक है, बट इट्स अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। अगर आपका बात होता है वर्नाक्युलर का, तो देयर इज वहां पे मिक्सचर है, बट ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल इज डिफरेंट, ट्रेडिशनल और कल्चरल इज डिफरेंट, और वर्नाक्युलर इज डिफरेंट, वो मटेरियल से बिलोंग करता है वर्नाक्युलर टोटली, तो कॉस्ट एंड मटेरियल। With contemporary concept, awards gold medals 1989 by the Indian Institute of Architects। ज्यादा उनको और अलग से अवार्ड्स कुछ नहीं मिला है। कुछ उनके वेरी वेरी फेमस डिजाइन हैं, और अभी भी जो सुनने में मिलता है, पार्लियामेंट लाइब्रेरी दिल्ली, हॉल ऑफ नेशन, जिसके जगह पे अभी प्रगति मैदान में ही एग्जीबिशन सेंटर्स बने हैं, आपने देखे होंगे, बड़े बड़े बिग बिग साइजेस के। और वहां पे पहले जो है इस तरह के एक डिजाइन किया हुआ हॉल ऑफ नेशन, ये भी एक एग्जीबिशन सेंटर हुआ करता था, बाद में इसको डेमोलिश किया गया है, ठीक है। कुछ कारण था, दैट इज अ वेरी क्या बोलते हैं उसको, मतलब इसको जो है लोग पढ़ना ही नहीं चाहते इस पर्टिकुलर चीज पे, हॉल ऑफ नेशंस के डिस्कशंस पे, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, तो दैट इज द थिंग। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, डीएमआरसी का हेडक्वार्टर जो है आपका दिल्ली में। एनर्जी टेक्नोलॉजी सेंटर एनटीपीसी लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा। इंजीनियर्स इंडिया हाउस, फ्रेंच एम्बेसी, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल वर्क। सतीश गुजराल हाउस, ये एक फेमस वर्क है उनके, बहुत बार पूछा था कभी। ग्रेफी सिटी जापानीज सॉफ्टवेयर एंड हॉल ऑफ नेशंस को तो पढ़ लिया। ठीक है, और भी कुछ डिजाइन का नाम है ये, दिस डिजाइन वेरी फेमस। आप लोग कभी भी अगर दिल्ली जाते हो तो ये डिजाइन के सामने आप आओगे, जब आप सेंट्रल दिल्ली घूमने जाओगे तब। इट इज वेरी वेरी फेमस, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बिल्डिंग। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड द सैमलाल हाउस, बोथ आर डिजाइंस विद लाइक ब्रिक, एक्सपोज ब्रिक वर्क है, ठीक है। एक्सपोज ब्रिक का ट्रेडिशन को जो वहाँ का वो उसी में रखने का कोशिश किया है, ठीक है, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। तो दिस इज राज रवाल। नेक्स्ट इज अच्युत कानबिंदे, इज फ्रॉम इंडिया ऑल्सो। कानबिंदे, तो आज के टाइम में आप लोग जो कानबिंदे आर्किटेक्ट्स का नाम सुना होगा, दिल्ली के हैं वो। तो वो अभी नहीं है, बट उनके जो है बाद के जो फैमिली मेंबर्स हैं या फिर जो आर्किटेक्ट्स हैं उसके बाद के, तो वो चलाते हैं अभी। So he's an Indian architect who work functionalist approaches with elements brutalist architecture, ठीक है। His work provides sample practically Indian climate and express social changes, climatic conditions। अभी brutalist बताता हूँ मैं आपको, पहले एक बार उनके बारे में फुल जानकारी दे देते हैं। नेक्स्ट, ideologies convene the plate with the space and forms, ठीक है। तो मैं अभी जो आपको बता रहा था कि एक आर्किटेक्ट को हमेशा एक स्पेस को डिजाइन करना और फॉर्म्स को कैसे उसके साथ अटैच करना, ठीक है, उसके ऊपर हमेशा जो है एक ये रहता था। द गिव्स ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द नेचुरल लाइट, ऑफ कोर्स देते थे लोग, हर आर्किटेक्ट देते थे नेचुरल लाइट हमेशा ज्यादा आए, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा कम से कम जो इलेक्ट्रिसिटी है, मैकेनिकल एनर्जी है, उसको कम यूज करना चाहिए। द फॉर्म ऑफ द बिल्डिंग इज सच दैट द प्रॉब्लम ऑफ वेंटिलेशन एज वेल एज एक्सेसिव हीट और ब्यूटी सॉल्व, यही जो अभी बात कर रहा था। He believed that values and historical influence contributed towards a good architecture। क्या हिस्ट्रिकल मतलब जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर, उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यूज है, इन्फ्लुएंस है,
ओल्ड आर्किटेक्चर बिल्डिंग से, ठीक है, इन्फ्लुएंस लेना चाहिए हमें, ताकि क्योंकि वो भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा देता है जो हमारे आर्किटेक्चर को और अच्छा बनाने में हेल्प करे। नाम ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर, ठीक है, इज वन ऑफ द स्टाइल, इज अ वेरी वेरी फेमस इन फॉरेन कंट्रीज, ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर, ठीक है। सो बेसिकली इसका सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या होता है कि एक ब्रूटलिज्म एक स्टाइल है, ठीक है। तो इसमें हर चीज के ऊपर लाइक कौन से मटेरियल्स, ठीक है, टेक्सचर्स एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इन तीनों को ऊपर इतना फोकस डालोगे आप, इतना ज्यादा लाइक क्या बोलते हैं, फोकस ही बोल सकते हो, और या फिर उसको बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट सी आप इस पर्टिकुलर चीजों को एक बिल्डिंग के अंदर दे रहे हो, ठीक है। टेक्सचर, तो अभी यहाँ पे ही दिखा वही चीज, तो टेक्सचर, दैट इज मटेरियल्स, ठीक है, एंड द कंस्ट्रक्शन, तो मटेरियल्स प्लस टेक्सचर एक कुछ फोकस वाला चीज क्रिएट करता है, ठीक है। लो फोकस मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को देख के लगना चाहिए कि उसकी ये ऐसा, सबसे ज्यादा यूज समझ लो कि मैं एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाता हूँ और उस बिल्डिंग में मैंने रेड कलर कर दिया, तो मेरा फोकस किस में जाएगा, रेड कलर पे जाएगा, ठीक है। एक एम्फोसिस क्रिएट कर रहा है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो मटेरियल, टेक्सचर और कंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का बात हो रहा है, ठीक है, स्टाइल। तो यही चीजें जो है एक आर्किटेक्चरल बिल्डिंग को, ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटलिज्म बनाता था। अगर सब कुछ चीजें सेम टू सेम रहेगा तो फिर ब्रूटलिज्म आर्किटेक्चर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई इसमें से जो है चीजों को इस तरह से प्रोड्यूस किया जाता था कि बिल्डिंग अपने आप में एक फोकसेबल हो जाए। उनके जितने भी बिल्डिंग्स थे, और मतलब कुछ नाम अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, जो जो नाम आपने सुना होगा, एक तो ये है, ठीक है, दूध सागर डायरी प्लांट, ये आप लोग पिक्चर देख सकते हो इसका, ठीक है, वेरी वेरी फेमस। नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंसेस बेंगलुरु कैंपस बिल्डिंग, it is also very famous. Scone Temple is always very famous, and the IIT Kanpur. इसका होल साइट का जितने भी बिल्डिंग्स, जितने भी आपके रूम्स वगैरह, हाउसेस, जो भी है, डिजाइन बाय अच्युत कांदिल। एंड इस्कॉन टेम्पल दिल्ली, वेरी वेरी फेमस। आज के टाइम में अगर मैं मॉडर्न जमाने में कोई बिल्डिंग का बात, टेम्पल का बात करूं, दैट इज इस्कॉन टेम्पल। नाउ द हीरो फ्रॉम इंडिया, ठीक है, द पर्सन Vivi Doshi, who got Pritzker, who got Aga Khan, who got Royal Gold Medal, ठीक है, एंड जस्ट आफ्टर गेटिंग रॉयल गोल्ड मेडल कुछ ही साल में जो है एक कुछ ही टाइम में उनका जो है डेथ हो गया। बट हिज डिजाइन, हिज कंसेप्ट, हिज थिंकिंग स्पेशली is very much influencing. He is considered to be an important figure in South Asian architecture and noted for his contributions to the evolution of architectural discourse in India. He is a pioneer of modernist and brutalist architecture in India, modernism, brutalism. AI गोल्ड मेडल, पद्म भूषण, पद्मश्री, पुरस्कार, अवार्ड प्राइज, एंड रीबा भी आप लोग लिख लो, रीबा से रॉयल गोल्ड मेडल उनको मिला है। डिजाइन्स टैगोर गार्डन्स, ठीक है, मेमोरियल, टैगोर मेमोरियल, शक्ति भवन, मैं कुछ जिस पे नाम दो, सेंट्रल सेप्ट यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट बैंगलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन निफ्ट दिल्ली का डिजाइन, ठीक है, ये सब चीज याद रखना। अहमदाबाद गुफा, अहमदाबाद गुफा इज अ वेरी वेरी फेमस डिजाइन, यहाँ पे नहीं है शायद। तो अहमदाबाद गुफा इज डिजाइन अंडर विविदोशी, फॉर विच हु द आर्टिस्ट, फॉर हिम, फॉर whom विविदोशी डिजाइंड अहमदाबाद गुफा, और
हुसैन दोषी गुफा इसका और एक नाम है। आप लोग जानते हो कौन से आर्टिस्ट के वर्क को शोकेस करने के लिए बनाया गया है? हुसैन, किसने किसने ये नाम सुना है? एमएफ हुसैन, नाम सुना है? एनीवन? So M.F. Hussain is a very famous artist, ठीक है, like contemporary artist. Okay, so his work, so works, all the works in his lifetime works are showcasing इस पर्टिकुलर अहमदाबाद गुफा जो कि सेफ्ट के जस्ट बगल में है, एंड द अरण्य लो कॉस्ट हाउसिंग जो इंदौर में है, जिसकी वजह से उनको आगा खान अवार्ड मिला है। और ये संगत, दिस इज विविधोशिस ऑफिस कम हाउस, ठीक है। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर सेफ्ट कमला हाउस इंडिया, maybe Kamala House, that is also very famous. Next is लास्ट लुई खान तक ही देखेंगे। सो लुई इसादुर खान, ये आप लोग प्लीज याद, लुई खान, एक्चुअली लुइस खान नहीं, इनका नाम है लुई खान, या लुई खान इनका जो प्रोनाउंसिएशन है। लुई इसादुर खान was an American architect based in Philadelphia, and after working in various capacities for several firms in Philadelphia, came to India, ठीक है, of course। और इंडिया में उन्होंने बहुत सारे वर्क किया है, उनके फेमस वर्क, उसमें से सबसे ज्यादा फेमस वर्क है उनके लिए, दैट इज द आई एम कौन सा? अहमदाबाद, ठीक है। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे नहीं देता हूँ, ताकि आप लोग जो है बाद में पढ़ो और मतलब देखो यहाँ पे एग्जांपल्स में उसका नाम नहीं दिया गया। So form is conceived as formless and unmeasurable, a spiritual common power common to mankind, redefine the basis of architecture, brought a concept, enter centralized space using extension geometric principles, solid neural strengths. Ours AI gold medal. Kimball Art Museum, point में very famous. Fisher House, this is also very famous. ELA Center of British Art also, and Jatiya Sangsad Bhavan, this is the क्या है ये, पार्लियामेंट बिल्डिंग फ्रॉम बांग्लादेश। इतना ज्यादा ये वेरी वेरी मीनिंगफुल डिजाइन है, एक वाटर बॉडी के मिड में है, ठीक है, कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, वाटर बॉडी के चारों तरफ ऐसे, ठीक है, बीच में ऐसे डिजाइन किया गया है, मतलब वाटर बॉडी से एक्सेस तो है, ऐसा नहीं है एक्सेस नहीं है, बट ये मिड में डिजाइन है वाटर बॉडी का, और यहाँ पे हमेशा एक एनवायरनमेंट, एक सूथिंग एनवायरनमेंट क्रिएट रहता है ऑलवेज, एंड यहाँ पे वर्क भी उसी हिसाब से भी चलता है, ठीक है। एंड आई एम अहमदाबाद, ये मत भूलना कहीं। तो ये कुछ आर्किटेक्ट्स का नाम पड़े, बाकी एक दो और बाकी होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में जो कंप्लीट कर लेंगे। आज जितने भी आर्किटेक्ट्स पढ़े इनका बारे में तो याद रखना ही है, बिकॉज दे आर द इंडियन आर्किटेक्ट, ठीक है। इंडियन आर्किटेक्ट्स के ज्यादा, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। एंड कुछ आपके फेमस, मैंने फॉरेन आर्किटेक्ट्स का भी आपको जो बताया था उसका तो याद रखना ही है, ठीक है, वो तो आते ही हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन आर्किटेक्ट का ही क्वेश्चन आते हैं।